जनसेवक की गतिविधि धर्म जागरण समन्वय मथुरा विभाग की हुई कार्यकर्ता पर्यंत बैठक। मथुरा धर्म जागरण समन्वय मथुरा विभाग की धर्म रक्षा समिति पर्यंत कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग श्री संकट मोचन हनुमान जी मंदिर अल्हैपुर छटीकरा पर संपन्न हुआ, जिसमें सह क्षेत्र प्रमुख आदरणीय दिनेश लवानिया भाई साहब, विपिन प्रताप सिंह भाई साहब सह प्रांत परियोजना प्रमुख एवं मथुरा विभाग के विभाग प्रचारक आदरणीय अरुण भाई साहब का बौद्धिक पाथेय प्राप्त हुआ। श्री हनुमान जी के चित्र पर माला अर्पण कर और भारत माता की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर बैठक का शुभारंभ किया। हनुमान चालीसा का पाठ किया और श्री राम जय राम का जाप किया। की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज यहाँ धर्म जागरण के कार्यकर्ताओं ने बैठक आहूत की हनुमान जी महाराज के परिसर में। और ये जितने भी कार्यकर्ता हैं ये लोग सब सनातन धर्म की रक्षा के लिए लगे हुए हैं और उसी की रचना तैयार की गई, कैसे कौन कार्यकर्ता क्या सहयोग दे सकता है। जैसे आज वरिष्ठ पदाधिकारी हमारे यशस्वी प्रांत प्रमुख हैं लवानिया जी वैसा क्षेत्र प्रमुख, उन्होंने योजना बताई कि आप गाँव में जाइए, आप हनुमान चालीसा के पाठ के आयोजन करिए, धर्म रक्षा समितियाँ बनाइए। इससे क्या है कि हमारे सनातन धर्म को बल मिलेगा और लोगों में आस्था तो पहले से ही है, लेकिन चूंकि हमारे शास्त्रों में भी उल्लेख है कि भूलने की परंपरा रही है। हमारे हनुमान जी भी जब समुद्र को पार कर रहे थे उस समय अपनी शक्ति को भूल गए थे, तो लोगों को उस तरह से अपनी शक्ति याद दिलानी है, उसी के लिए हम लोग बैठक करते हैं। धन्यवाद। सर, आज ये धर्म जागरण की जो पर्यंत कार्यकर्ता बैठक रखी गई है, इसके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? ऐसा ना काफी दिन से क्या हुआ था कि बीच में कुछ ऐसे काम हो गए कि उसकी वजह से बैठक नहीं ले पाई। नहीं, हर मासिक बैठक होती है हमारी, तो ये जो बैठक हुई है इसमें एक होली से पहले भी बैठक होना जरूरी था। जो कार्यकर्ता अत्यंत कार्यकर्ता जो बैठक रखी है उसमें सभी लोगों को, जो नई धर्म रक्षा समिति बनी है तो नई धर्म रक्षा समितियों के सभी संयोजकों को बुलाया गया था। यहाँ पे कुछ खंड संयोजक बने हैं उनको बुलाया गया था और सभी को यहाँ पे उनकी नियुक्ति हुई और ओम के नाम से उनका उच्चारण किया गया नियुक्ति का। तो इसीलिए ये हर महीने ऐसी बैठक हमारी हमेशा होती है। बस हम यही उद्देश्य देना चाहते हैं सभी को कि हर गली में, हर बस्ती में, हर गांव में धर्म रक्षा समिति होना बहुत आवश्यक है। धर्म रक्षा समिति रहेगी तभी हमारे देश का विकास होगा, क्योंकि धर्मांतरण तभी रुकेगा, धर्मांतरण रुकेगा तभी देश का विकास होगा। और धर्मांतरण रोकने के लिए सबसे हमारा जो पहलू है वो है धर्म रक्षा समिति। हमारे हर कॉलोनी में धर्म रक्षा समिति बहुत जरूरी है। धर्म रक्षा समिति हर कॉलोनी में रहेगी तो वहाँ के विचारों को पता लगेगा, लोगों को क्या विचार है लोगों के, तो वो धर्म रक्षा समिति के माध्यम से ही हमें पता लगेगा। खंड संयोजक है, सह संयोजक है, फिर नगर संयोजक है, फिर जिला संयोजक है, तभी उन तक बात पहुंचेगी कि भाई कहाँ, किस बस्ती में, किस गली में, किस मोहल्ले में, किस गलियों में या किस कॉलोनियों में क्या बात हो रही है। तो वो सारी जानकारियां जब निकल के आएंगी तो धर्म रक्षा समिति उसका फर्स्ट पहलू है, वहीं से प्रारंभ होता है तो ऊपर तक बात जाती है। तो फिर हमारे धर्म रक्षा समिति के जो भी है संयोजक हैं और उनके लिए एक टीम बनाई गई है, 8-9 सदस्य रखे गए हैं उसमें। और इसी प्रकार जब ऊपर के बिंदु पे जाते हैं हम तो फिर हमारे विभाग में से आज आपने अभी आज देखा होगा कि हमारे विभाग के प्रचारक भी आए थे, सह क्षेत्र प्रमुख भी आए थे और एक परियोजना प्रमुख, प्रांत के परियोजना प्रमुख भी आए थे। इसी प्रकार उन्होंने बौद्धिक दिया, अपना बौद्धिक दिया, तो लोगों को बताया, अवगत कराया कि कहाँ पे क्या हो रहा है। इसी की जानकारी में हमारे फिर वृंदावन जिले के संयोजक हैं पवन तरकर जी, आगे वो बताएंगे। दृष्टि से इसमें 3 जिले हैं और तीनों जिलों की जो बैठक है हुई है उसको विभाग बैठक बोलते हैं। और प्रत्येक खंड और प्रत्येक नगर और प्रत्येक जिले में से अपने अपने दायित्ववान कार्यकर्ता हैं। साथ में धर्म रक्षा समिति के भी कार्यकर्ता आए हैं। जैसे भाई साहब ने बताया, हमारा मूल काम है धर्म रक्षा समिति। यदि हमारी धर्म रक्षा समिति ग्राम क्षेत्र में या नगर क्षेत्र में या बस्ती क्षेत्र में हमारी बनेगी तब हमको हमारी समाज के बारे में पता चलता है कि हमारी समाज में छेनी से उसको छेदने का काम कौन कर रहा है। विधर्मी हमारे समाज पर आक्रमण कर रहे हैं, लफ्ज़यात कर रहे हैं, ईसाईकरण कर रहे हैं, धर्मांतर कर रहे हैं। तो धर्म जागरण का हमारे का काम है धर्मांतर रोकना, घर वापसी करना। और आज भी कुछ कार्यकर्ताओं के जो नवीन दायित्व मिले हुए हैं खंड स्तर पर, नगर स्तर पर, धर्म रक्षा समिति स्तर पर, जिला स्तर पर, तो ऐसे में आशा करता हूँ वो कार्यकर्ता, उनके अंदर एक सकारात्मक जोश आया है, एक सकारात्मक सोच आई है, धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़ी है, भाव बढ़ा है। तो उस भाव को लेते हुए धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए आगे कार्य करेंगे। और इसमें हमारे कार्यक्रम में
हमारे वरिष्ठ प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के और विभाग प्रचारक अरुण जी भाई साहब भी आए, वरिष्ठ प्रचारक माननीय दिनेश लोमानी जी भाई साहब हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के क्षेत्र से प्रमुख माननीय दिनेश लोमानी जी भाई साहब इसमें उपस्थित रहे थे। तो मेरा यही है कि सभी कार्यकर्ताओं को एक सकारात्मक ऊर्जा मिली है, बैठकों से ऊर्जा मिलती है, एक समाज को एक ऊंचाइयों पर ले जाने का काम कार्यकर्ता करता है।